मस्जिद ए अक्सा की कहानी बहुत पुराने जमाने की बात है। धरती पर एक शहर था, यरूशलेम, जिसे लोग प्यार और सम्मान से कुद्स कहते थे। यह शहर पत्थरों से नहीं, बल्कि पैगंबरों की यादों, दुआओं और सजदों से बना हुआ लगता था। इसी शहर के दिल में एक पवित्र स्थान था, मस्जिद ए एल अक्सा। एक पवित्र रात की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खास रात से, जिसे इजरा और मेराज कहा जाता है। इस्लामी मान्यता के अनुसार उस रात अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की मस्जिद ए हरम से मस्जिद ए अक्सा तक बुलाया। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए अक्सा पहुंचे, तो वहां पहले के सभी पैगंबर मौजूद थे। कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत की और नमाज पढ़ाई। ये पल मस्जिद ए अक्सा को हमेशा के लिए इस्लाम के इतिहास में अमर बना गया। यहीं से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की यात्रा पर गए। इसीलिए मस्जिद ए अक्सा मुसलमानों के दिल में एक विशेष स्थान रखती है। शुरुआती दौर इस्लाम के शुरुआती दिनों में मुसलमान जब नमाज पढ़ते थे, तो उनका मुंह मस्जिद ए अक्सा की ओर होता था। बाद में क़िबला मक्का की ओर बदला गया, लेकिन मस्जिद ए अक्सा की अहमियत कभी कम नहीं हुई। कुछ साल बाद जब इस्लाम फैलने लगा, तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला यरूशलेम पहुंचे। उन्होंने शहर को बिना खून खराबे के अपने अधीन लिया। जब वे मस्जिद अक्सा के स्थान पर पहुंचे, तो वहां कूड़ा और गंदगी फैली हुई थी। हजरत उमर ने खुद अपने हाथों से सफाई की और वहां सजदा किया। यही से मस्जिद अक्सा के नए दौर की शुरुआत हुई। बनती, टूटती और फिर बनती। मस्जिद समय के साथ उमैयद खलीफाओं ने मस्जिद अक्सा की सुंदर और मजबूत इमारत बनवाई। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। भूकंप आए, हमले हुए, इमारतें टूटीं, मगर मस्जिद अक्सा हर बार फिर खड़ी हो गई, जैसे कह रही हो, मैं मिट सकती हूं, लेकिन झुक नहीं सकती। दर्द भरा द्वार। क्रूसेडर 1099 ईस्वी में एक अंधेरा समय आया। क्रूसेडर यरूशलेम में दाखिल हुए। उन्होंने मस्जिद अल अक्सा को मस्जिद नहीं समझा। उसे महल और घोड़ों का अस्तबल बना दिया गया। सजदों की जगह घोड़ों की टापें गूंजने लगीं। यह मस्जिद अल अक्सा की कहानी का सबसे दुखद अध्याय था। सलाहुद्दीन अय्यूबी का उदय। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम का एक नेक और बहादुर सिपह सालार उठा। उसने यरूशलेम को आजाद कराया। जब वह मस्जिद ए अक्सा पहुंचा, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मस्जिद को साफ करवाया, इत्र छिड़कवाया और वहां फिर से अजान गूंजी। वर्षों बाद सजदा लौटा, नमाज लौटी और मस्जिद ए अक्सा ने फिर से राहत की सांस ली। सदियों की हिफाजत। इसके बाद उस्मानी ओटोमन सुल्तानों ने लगभग 400 साल तक मस्जिद ए अल अक्सा की हिफाजत की। वे जानते थे कि यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन है। आज की कहानी। आज मस्जिद ए अल अक्सा एक बार फिर मुश्किल दौर से गुजर रही है। यह सिर्फ नमाज की जगह नहीं, बल्कि फिलिस्तीनी लोगों की पहचान, सब्र और उम्मीद की निशानी बन चुकी है। जब भी मस्जिद ए अल अक्सा पर आंच आती है, दुनिया भर के मुसलमानों का दिल कांप उठता है, क्योंकि यह मस्जिद हमें याद दिलाती है त्याग, ईमान और हिम्मत की कहानी। कहानी का संदेश। मस्जिद ए अल अक्सा हमें सिखाती है कि इमारतें टूट सकती हैं, लेकिन आस्था कभी नहीं टूटती। यह मस्जिद आज भी खामोशी से खड़ी है, जैसे कह रही हो, मैंने पैगंबरों को देखा है, सुल्तानों को देखा है, जुल्म भी देखा है और सब्र भी।